डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं व्हाट इज एन एपीआई एंड एपीआई गेटवे क्या होता है। सारी चीजें आपको विद रियल लाइफ एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अब तक आपने नहीं किया। अगर कर भी दिया है तो और डिवाइसेस से सब्सक्राइब करवा सकते हो, शेयर कर सकते हो। सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एपीआईज का। देखो यार, डेली बेसिस पे आप इसको एक दो बार नहीं सैकड़ों बार यूज करते हो, लेकिन आपको कहीं ना कहीं दिखता नहीं है ये चीज। बिहाइंड द सीन काम हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने क्या करना है, एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैसे मोबाइल पे मैंने एप्लीकेशन पे टैप किया, उसके बाद मैंने कुछ नया डेटा क्रिएट करने की कोशिश की, कोई अपडेट करने की कोशिश की। जैसे इंस्टाग्राम पे जाके आपने कोई नई पोस्ट बनानी है, किसी पुरानी पोस्ट में कुछ अपडेट करना है, कोई पोस्ट को आपको अच्छा नहीं लग रहा है या ज्यादा कमेंट्स नहीं आ रहे, वीडियो मतलब व्यूज नहीं आ रहे, तो मैंने उसको डिलीट करना है। तो ये सारी चीजें जो हम लोग कर रहे हैं ना, हम तो क्लिक क्लिक करके कर रहे हैं, लेकिन वो सारी रिक्वेस्ट कैसे सर्वर के पास जा रही है और सर्वर कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है, वो सारी चीजें कौन हैंडल करता है जी? आपका एपीआई हैंडल करता है। सो व्हाट इज एन एपीआई? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एपीआई इज अ ब्रिज थ्रू विच टू सॉफ्टवेयर सिस्टम्स कम्युनिकेट। अब टू सिस्टम्स हैं क्या? एक है जी फ्रंट एंड। फ्रंट एंड क्या है? जो हम लोग यूजर्स ओपन करते हैं, चाहे मोबाइल पे ऐप के थ्रू ओपन करें, फ्लटर के थ्रू मैंने कोई एप्लीकेशन बनाई है मैं उसके थ्रू कर रहा हूं, या फिर मैंने बेसिक वेब पेज अगर बनाया है HTML CSS जावास्क्रिप्ट को यूज करके मैं उसके थ्रू कर रहा हूं। तो ये सारी चीजें क्या है, मेरे फ्रंट एंड सिस्टम का पार्ट होगी। बैकएंड में हमारे पास क्या हो गया जी? बैकएंड के आपके सर्वर्स हो गए। Node.js जहां पे काम कर रहा है, Nginx जहां पे काम कर रहा है, अपाचे सर्वर्स है, ये सारे क्या है? बैकएंड सर्वर। अब इन दोनों के बीच में जो वार्तालाप करवाएगा, जो इधर से इधर रिक्वेस्ट को लेके जाएगा, वो क्या है जी? आपका एपीआई है। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? ब्रिज बोला जाता है बिटवीन टू सॉफ्टवेयर सिस्टम कम्युनिकेशन। भैया नेटवर्क ने, जो हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क में पढ़ते हैं ना, नेटवर्क, उस नेटवर्क ने इन दोनों को जोड़ तो दिया, इंटरनेट के थ्रू इन दोनों को जोड़ तो दिया, बट आपस में बातचीत कैसे करेंगे, उसके लिए एपीआई का यूज किया जाता है। तो इसको आप सिंपल से डायग्राम से भी समझ सकते हो। ये रहा जी डायग्राम, डेली आप यूज करते हो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कोई नई चीज नहीं है, लेकिन पता होनी चाहिए। ये तो भैया मैंडेटरी पार्ट है। मतलब आप ऐसे कह लो कि भैया कंप्यूटर साइंस, आईटी, इन सारों के जो स्तंभ है ना, वो स्तंभ है आपके ये वाले सारे एपीआई। तो भैया यूजर है, यूजर ने क्या करना है? कोई ना कोई एप्लीकेशन को, कोई ना कोई वेब पेज को ओपन करना है। वो हो सकता है जी HTML CSS जावास्क्रिप्ट को यूज करके एक बेसिक वेब पेज हो, या बहुत बढ़िया तरीके से मैंने कोई बनाई हो एप्लीकेशन, कोई भी तरीके से हमने जो है वो फ्रंट एंड बनाया हो। वो तो बेसिकली क्या है? यूजेज है कि भैया आपने बहुत अगर हाई एंड बनानी है तो हमने नई टेक्नोलॉजी को यूज किया या पुरानी टेक्नोलॉजी को यूज किया, बट एट द एंड हो क्या रहा है? हम लोग किसी ना किसी एप्लीकेशन सर्वर को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पे मेरे पास क्या आ गया जी? आपका बैकएंड आ गया। बैकएंड में जो हमारे सर्वर्स होते हैं, उनके ऊपर क्या होता है जी? जो आपकी एप्लीकेशन का, आपके जो बिजनेस का पूरा लॉजिक यहां पे रन कर रहा है कि भैया आपने क्या क्या रूल सेट किए हुए हैं, सारा डेटाबेस, सारी ऑथेंटिकेशंस, एवरी प्रोसेस जो है वो यहां पे बैकएंड पे रहता है। अब बैकएंड पे बड़ी एप्लीकेशंस का अगर आप एग्जांपल लो, तो उनके पास जैसे नेटफ्लिक्स है, उनके पास एक सिस्टम थोड़ी ना है, वो ऑथेंटिकेशंस भी कर रहा है, वो वहां पे आपके जो रिकमेंडेशन सिस्टम अलग से चल रहा है, जो आपकी वीडियोस है, जो आपको रिकमेंडेड वीडियोस दिखानी है, वो अलग से चल रहा है, उनको प्ले करना है, प्रोसेसिंग अलग से चल रही है। सो देयर आर मल्टीपल सर्विसेज जो वहां पे वर्क कर रही है। ऐसे ही इंस्टाग्राम को यूज कर रहे हो, फेसबुक को यूज कर रहे हो, तो भैया आपका जो इमेजेस है, जो HTML CSS वाला जो डेटा है, जो स्टैटिक डेटा है, वो फाइल सिस्टम्स में पड़ा है। जो परमानेंट डेटा है, यूजर्स की इंफॉर्मेशन है, कमेंट्स है, जो स्ट्रक्चर डेटा है, और वो मैं यहाँ पे डेटाबेस में रख सकता हूं। तो ये पूरा का पूरा डेटाबेस जो है वो बैकएंड के साथ कनेक्टेड रहता है। तो यहाँ पे मेरी रिक्वेस्ट इधर से इधर लेके आने का काम, और यहां से जो मेरा रिस्पॉन्स आया, जो भी मैं इमेजेस वगैरह मांग रहा हूं, कमेंट्स मांग रहा हूं, वो सारी चीजें रिस्पॉन्ड ये कौन कर रहा है? मतलब यहां पे आपका पूरा का पूरा एपीआई सिस्टम जो है वो काम कर रहा है। जैसे हम लोग रेस्ट एपीआई, मल्टीपल टाइप्स ऑफ एपीआई यूज करते हैं, बट सबसे ज्यादा पॉपुलर इस टाइम पे जैसे जो है वो आपकी रेस्ट एपीआई है। वैसे तो मैं अगली वीडियो में आपको सारे टाइप्स बताऊंगा ही। रेस्ट एपीआई में जैसे कोई ना कोई वेब पेज को गेट करना है, तो मैं फेच करने के लिए गेट रिक्वेस्ट भेजता हूं। मुझे कोई नई इंफॉर्मेशन को डालना है तो मैं पोस्ट करता हूं। कुछ अपडेट करना है तो उसके लिए मैं पुट रिक्वेस्ट, कुछ डिलीट करना है तो मैं डिलीट करता हूं। ऐसे ही आपके पास ग्राफ क्यूएल आ जाता है जी, जो फेसबुक ने बनाया था, मेटा ने बनाया था। वो क्या कहता है कि भैया जो यूजर को चाहिए मैं सिर्फ उतना दूंगा, कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं दूंगा। आरपीसीज आ जाते हैं, रिमोट प्रोसीजर, रिमोट फंक्शन कॉलिंग आ जाती है, और गूगल ने अपने सिस्टम्स के लिए बनाया था जी जीआरपीसी, वो भी आ जाता है।
तो देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ एपीआई सिस्टम्स जो कि यूज किए जाते हैं, तो उनको हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे। बट इनका जो एक्चुअल में काम है, क्यों ये यूज हो रहे हैं, कहां पे ये वर्क कर रहे हैं, और सेम जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया हुआ है रेस्टोरेंट सिस्टम में, आपका जैसे रेस्टोरेंट का एग्जांपल ले लो, तो भैया हम लोग यूजर्स हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, रेस्टोरेंट में जाके खाना खा रहे हैं, और बैकएंड सर्वर क्या है जी, किचन है। अब मैं किचन में जाके थोड़ी ना बोल रहा हूं ला भैया ये सब्जी ला, ये स्नैक्स ला, नहीं, मैं किसको ऑर्डर दूंगा, मैं वेटर को ऑर्डर दूंगा। तो वो वेटर जो है वो अपने आप सारी की सारी रिक्वेस्ट को लेके जाएगा और जो भी डिशेस बन रही है वो आपके तक लेके आएगा। यहां पे बस एक छोटा सा पॉइंट और है जी, एपीआई गेटवे। एपीआई गेटवे क्या है कि वो एक तरह से यहां पे बैठे, अब मल्टीपल बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस के पास क्या होते हैं, मल्टीपल सर्विसेज होती हैं। तो मैं क्या चाहता हूं कि एपीआई गेटवे रूट करे, मतलब किस रिक्वेस्ट को कहां जाना है। अब कई बार क्या होता है, रेस्टोरेंट में कुछ लोग आ रहे हैं सिर्फ देखने के लिए कि भैया मेरे को खाना नहीं है, बस मेरे को मेन्यू देखना है कि मैं खा सकता हूं यहाँ पे नहीं। तो मतलब एक तरह से मैनेजर बिठा दिया स्टार्टिंग में ही कि वो एक्चुअल में आपको चेक कर ले कि भैया आपने वाकई में खाना है नहीं खाना, उस हिसाब से वो रूट कर देगा। ठीक है, फिर हो सकता है आपने बोला कि मैंने टेबल बुक करवा रखा है, लेकिन टेबल तो आपका बुक ही नहीं था, वो ऑथेंटिकेशन वगैरह सारी चेक करेगा कौन, मैनेजर। तो वही एपीआई गेटवे करता है कि आपकी रिक्वेस्ट को आगे आने से पहले वो थोड़ा सा चेक कर लेता है। तो बड़ी एप्लीकेशंस में, बड़े सिस्टम में एपीआई गेटवे बहुत काम करता है, जैसे रूट करना, कहां रिक्वेस्ट जानी है, कैशिंग का काम करना। हो सकता है कुछ डेटा इसके पास पड़ा हो, ये तुरंत आपकी रिक्वेस्ट को वहीं भेज दे, आपकी रिक्वेस्ट अंदर जाए ना। जैसे जोमेटो डिलीवरी वाला कोई आ गया बंदा, अब उसने खाना खाने थोड़ी ना आना, उसका डेटा यहीं पड़ा था, मतलब जो उसने ऑर्डर किया था यूजर ने, तो वो सिर्फ पिकअप करने आया, तो यहीं से उसको जो है वो वापस भेज दिया, ताकि उसका भी ना टाइम वेस्ट हो, फटाफट से वो डिलीवरी भी कर दे। ये सारे काम काइंड ऑफ कौन करता है जी, एपीआई गेटवे करता है। ये सारे पॉइंट अच्छे से नोट कर लेना, कहीं पे भी पूछ लें आपको इंटरव्यूज में, इजीली आंसर